टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। देखो इंडक्शन तो पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक तरह से पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल्फ और म्यूचुअल दो पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, हम एक कॉइल लेंगे, उस कॉइल में करंट को वेरी कराएंगे। एक कॉइल लेंगे, उसमें करंट को वेरी कराएंगे। कॉइल में करंट जब वेरी करेगा तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। B = μ0 से सोच लो, सॉलिनॉइड लिया है हमने, क्या मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। और वही फ्लक्स जो चेंज हुआ, वो फ्लक्स जब इसमें से पास होगा, इसी कॉइल में से प्रोड्यूस हुआ और इसी में से जब पास होगा तो इसमें EMF को इंड्यूस कर देगा। तो इसी ने खुद ने ही जनरेट किया, तो क्या बोलेंगे उसे, मतलब सेम कॉइल है, उसी में करंट चेंज करना है और उसी कॉइल में हमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड EMF, वो भी उसी में देखना है। सेम कॉइल है, ये हमारे पास सॉलिनॉइड ले लेते हैं जैसे, ठीक है। और इसे हमने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी और की के साथ, माइनस प्लस। अब यहाँ पर जब हम करंट को चेंज कराएंगे तो वही प्रोसीजर है, क्या करेंगे हम, करंट की वैल्यू को 0 टू मैक्सिमम ले जाएंगे। तो करंट जब 0 टू मैक्सिमम जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। इसके हिसाब से जरा सोचो, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर बनेंगे, राइट साइड से देखना है तो राइट साइड में साउथ बन रहा है क्या, और इधर क्या बनेगा, फील्ड लाइंस कहाँ से चलेंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेंगी ऐसे। ये अभी तक इंडक्शन की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का। अब ये जो फील्ड लाइन यहाँ से निकली इसके अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा और उसी को हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद ने ही इंड्यूस किया हुआ। लेंज रूल अभी भी काम करेगा। जो डायरेक्शन जो अब हमारे पास जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसका अपोज करते हुए। तो करंट जब मैक्सिमम जा रहा है तो ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, जब ये फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड जो होगा वो ऐसे होगा। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा वो हमें इस तरह से दिखाई देगा, क्या करता हुआ, अपोज करता है। अगर ये 0 टू मैक्सिमम की जगह पर मैक्सिमम तो 0 आए तब ये तो यही रहेगा, लेकिन ये उसे सपोर्ट करेगा, यानी ये एंटर करेगा। अगर एक और फिगर हम बनाएं और उस कंडीशन में हमने क्या किया हुआ है, करंट को अब ये की हमने हटा दी, तो जैसे ही हम की हटाएंगे करंट जो होगा वो मैक्सिमम टू क्या करेगा, 0। डायरेक्शन अभी भी वही ऐसे है, ये N है तो ये तो ऐसे ही रहना है, ये निकला और ये अंदर गया, ये तो यही है। लेकिन अब ये फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसके डिक्रीज होने का अपोज करेगा, तो उसे बढ़ाएगा, और बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये इसी डायरेक्शन में, मतलब हमें ऐसा, ठीक है। तो जो अंदर बना हुआ है वो इंड्यूस्ड वाला है, ये जो है वो इंड्यूस्ड के लिए है अंदर, और जो बाहर फील्ड लाइन बनी हुई है वो क्या है, मेन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो है। अब किस पर डिपेंड करेगा, तो जो फ्लक्स वेरी कर रहा है सीधे सीधे क्या हुआ होगा, जरा देखना, करंट चेंज हुआ, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यही हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से क्या चेंज हो रहा है, तो सीधे सीधे बोलो कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी एसोसिएटेड होगा वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, I पे, ठीक है। phi is proportional to I, phi is equal to Li, where L is self inductance, L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, दूसरा नेम भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये जैसा सेल्फ इंडक्टेंस है। तो L की वैल्यू क्या आई, L इज इक्वल टू 5/I। इसकी जो यूनिट है वो है हेनरी, और हेनरी साइंटिस्ट नेम है, तो इसे किससे डिनोट करेंगे, साइंटिस्ट नेम है हेनरी, तो उसे H से डिनोट करेंगे।
इससे डिफाइन कर सकते हो इसे एल को, रेशियो है किस किस का, फ्लक्स और करंट, फ्लक्स और करंट का रेशियो है एल, सेल्फ इंडक्टेंस। एक डेफिनेशन होगी इसकी, एक और निकालते हैं। वी नो दैट E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, माइनस डी पाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू होगी एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। टाइम के साथ एल चेंज नहीं हो रहा है, तो एल को बाहर निकालो, और अंदर कौन रह गया, किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, माइनस हटा दें, और किसके इक्वल हो गया, एल डी आई अपॉन, तो एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन, ई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो ऐसे बोल दो, रेट ऑफ करंट इन चेंज अगर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस। सही है, अगर ये वैल्यू यूनिट है, मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज इन करंट यूनिट है, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। एक और बनाते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन भी मत लिखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख दो, फॉर्मूला एक ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इज इक्वल टू, पढ़ाया में क्या पढ़ाया, W इज इक्वल टू क्या है, वी आई है। अब यहाँ पर V जो है वो कौन है, E, तो E आई टी हो गया। अगर D की टाइम के लिए चले तो यहाँ पर क्या होगा, डी टी आ गया। E की वैल्यू पुट कर दो, एल डी आई अपॉन डी टी, ई की वैल्यू हो गई एल डी आई ओवर डी टी इंटू आई डी टी, डी टी से एल आई डी आई, किसके ऊपर है, टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई, करंट के रेस्पेक्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, करंट। तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं करना चाहो, मन नहीं हो तो फिर मैक्सिमम लिखो। वैसे आई नॉट खुद में एम्पलीट्यूड होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। तो W इक्वल टू एल आ गया बाहर, इसकी पावर कितनी है, इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड हो जाती है और उसी का डिवाइड होता है, 1 + 1 2, और 2 का क्या हो गया, डिवाइड, और 0 टू मैक्सिमम 1/2 एल, ये बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस आई मैक्सिमम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 1/2 एल आई मैक्सिमम स्क्वायर। डेफिनेशन क्या है, एल को अगर हमें चाहिए तो इसे बंद कर दो, मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है हमें, कितना यूनिट, तो यूनिट मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन का ट्वाइस होगा वही होगा सेल्फ इंडक्टेंस। 2 इधर आ जाएगा, 2W हो गया, 2 इधर ले आओ, तो 2W एल आई मैक्सिमम स्क्वायर हो गया, आई मैक्सिमम स्क्वायर हो गया 1। तो हमें करंट कितना देना है, यूनिट, मैक्सिमम करंट अगर यूनिट है तो उस कंडीशन में जो वर्क डन का ट्वाइस किसके ऊपर होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो डेफिनेशन तो जैसे चाहो वैसे बनाओ, 3 बन गई तुम्हारी, ये बन जाएगी रेशियो में, दूसरा यहाँ से आएगी, तीसरी यहाँ से, और ये जो एनर्जी है ये वर्क डन, यही बन जाएगी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और सुनो, अभी यहाँ लिख देते हैं ये वर्क डन ही निकाल रहे हैं, और अब यहाँ पर लिख देंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, सीधा सा एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन कॉइल। ऐसे समझो, अब समझो दोनों वर्ड, ये वैल्यू आ गई एल आई स्क्वायर, एक तरह से मैक्सिमम करंट है एल आई स्क्वायर, और एक एनर्जी पहले पड़ी थी हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर की,
पढ़ी है? हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक तरह से, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू करते हैं जैसे ही, वैसे ही एनर्जी बन गई 1/2 Li², ठीक है। कैपेसिटर होगा तब उसके पास एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। और अब जो कॉइल है उसको हम नया नेम दे रहे हैं, वो है इंडक्टर। कॉइल हो, सोलेनॉइड हो, मतलब ऐसा कुछ भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? इंडक्टर। और इंडक्टर के पास जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ Li²। कैपेसिटर के पास होगी हाफ सी वी स्क्वायर और इसके पास, अगर कहीं एक कॉइल यानी कि एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज दे दें और इसके पास कोई चार्ज मत रखो इंडक्टर या कॉइल के पास में, तो ये कैपेसिटर की अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी इसमें आके, तो यहाँ पर तो वो रहेगी हाफ सी वी स्क्वायर। और अगर ये पूरा डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ Li²। कैपेसिटर और इंडक्टर यानी कैपेसिटर और कॉइल लगा दिया है हमने, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी है हाफ सी वी स्क्वायर है, तो पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसके पास में, ठीक है। और इसने अगर अपनी एनर्जी वापस इसे दी तो ये फिर कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? हाफ सी वी स्क्वायर। मतलब हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी आ जाएगी हाफ Li² में, हाफ Li² वापस कन्वर्ट होगी किसमें? तो एक तरह से समझो कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना, एक तरह से समझो तो है ऑसिलेशन हो रहा है, इससे इसमें फिर इससे इसमें क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन। L ये इंडक्टर और C कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इंडक्टर के पास, इंडक्टर वाली एनर्जी किसके पास जा रही है? ये पहले 9th यूनिट में था LC ऑसिलेशन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? अभी क्या था, एक कॉइल थी, उसी में करंट चेंज किया, उसी में फ्लक्स लोड किया हमने। यहाँ दो कॉइल ले लेंगे, एक कॉइल ये ले ली हमने जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया हमने, और इसके साथ में हमने दूसरी कॉइल कर दी है जिसमें हमने करंट फ्लो कराना है। तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट अभी इस समय 0 टू मैक्सिमम जाएगा। जब करंट 0 टू मैक्सिमम जाएगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल कह लो इसे, ये फर्स्ट वाली कह लो इसे, प्राइमरी कॉइल है, और ये है सेकेंडरी कॉइल, दूसरी है, क्योंकि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं इसमें, तो ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी कॉइल में हमने करंट 0 टू मैक्सिमम किया, तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। डायरेक्शन कैसे होगी? ये एस और ये, तो इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो फील्ड लाइंस ऐसे अंदर नहीं और इसमें स्लो की तरह। इसकी फील्ड लाइंस है, इसका भी कोई काम नहीं है, पहले इसी की बात हो रही है। अब ये जो फील्ड लाइंस थी एक तरह से फ्लक्स, वो इसके अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और फ्लक्स जब इंक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या हुआ था? उसी कॉइल में हुआ, तो वो सेल्फ हो गया। ये बगल वाला कर रहा है तो ये म्यूचुअल इंडक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी? फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें फील्ड जो है वो फ्लक्स इधर आएगा, अपोज करता हुआ, अपोज करता हुआ आएगा। ये यही बना देते हैं बस, तो अपोज हो गया इसका, सही है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए अपोज हो गया। क्लियर है? इसके हिसाब से डायरेक्शन होगी। ये बाहर निकल रहा है तो ये क्या होगा? ये जो इंड्यूस हुआ है उसके हिसाब से डायरेक्शन आएगी, तो नॉर्थ और इधर साउथ, नॉर्थ के हिसाब से करंट आएगा ये, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन आ गया। यही फिगर अगर हम इसे क्या करते हैं कि हटाएंगे और करंट जाएगा मैक्सिमम टू 0, तो करंट 0 टू मैक्सिमम जाएगा, और गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। कंडीशन सेम है, एस एन दिखाई ऐसा देगा, सब सेम ही है तो, लेकिन ये फ्लक्स अब डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस जो आएगा वो इसका अपोज करेगा, और इसे बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा। अब ये बढ़ाएगा इसे अपोज करने के लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? साउथ। साउथ के हिसाब से हमें ये हो गया म्यूचुअल। समझ में आ गया? इसमें भी ये सारा कुछ है। जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद द कॉइल, कौन सी कॉइल से है? सेकेंडरी से।
वो डिपेंड करेगा किस पर, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो phi2 इज प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसमें करंट चेंज किया, फ्लक्स इसमें नोट करोगे, यही तो कर रहे हो। तो phi2 इज इक्वल टू L की जगह क्या आएगा, ठीक है, M इज इक्वल टू क्या हो गया phi2 अपॉन, और M क्या है यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट यही रहेगी। ऐसे ही इसे कर सकते हो, E2 इज इक्वल टू d phi2 अपॉन dt, E2 इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा mi1, E2 इज इक्वल टू m और di1 अपॉन dt, E2 मॉड m di1 अपॉन dt। तो m की वैल्यू क्या होगी, E2 di1 अपॉन, मतलब रेट जो